Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Today our topic is surface area and volume of pyramid. A 3D shape with flat polygon base and 3 or more triangular sides converging at the top is called pyramid. यानी हमारे पास pyramid एक ऐसी shape है जिसमें तमाम जो है वो lines एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं. कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं. द पैरामिड आर नेम डिपेंडिंग ऑन द शेप. पैरामिड अब दो तरह के होते हैं, एक जिसमें जो आपके पास बेस है वो ट्रायंगल हो और दूसरा जिसमें आपके पास बेस जो है वो स्क्वायर हो. ये जो हमारे पास है ये पैरामिड जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है. ठीक है, ये आपके पास पैरामिड की शेप है जिसमें आपके पास ट्रायंगल कितनी आ रही है. एक ट्रायंगल ये है, दूसरी ट्रायंगल ये, तीसरी ट्रायंगल ये और चौथी, मतलब 4 ट्रायंगल होंगी और नीचे जो हमारे पास बेस है वो स्क्वायर होगी. ये स्क्वायर पैरामिड है. इसी तरह अगर हम ट्रायंगल पैरामिड देखें तो ट्रायंगल पैरामिड के नीचे जो बेस होगी इसकी शेप जो है वो ट्रायंगल है. ठीक है, और साइड्स पर भी ये 3 ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये. इसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले जो है वो स्लैंट हाइट ऑफ पैरामिड है. स्लैंट हाइट पैरामिड आपके पास जो है वो ये जो है वो होती है, यानी अगर ये स्क्वायर शेप में हमारे पास पैरामिड है तो यहाँ से ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट से आपकी बेस तक हाइट होगी ये वाली स्लैंट हाइट कहलाएगी. ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्टेक्स. वर्टेक्स किसको कहते हैं? द कॉर्नर ऑफ द पैरामिड इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. वर्टेक्स आपके पास ये है, ये आपका कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यहाँ पर एंगल जो बनते हैं ये आपके क्या हैं? वर्टेक्स हैं. इसके बाद अपेक्स क्या है? द कॉर्नर वेयर ऑल फेसेस मींस ऐसा पॉइंट जहाँ पर तमाम फेसेस जो है वो मीट अप करते हैं. ये सारी लाइंस या जो सारी जो डायरेक्शंस आकर एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये वर्टेक्स है. इसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया मींस अगर हमारे पास ये स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का जो एक एरिया होगा एक साइड का, यानी अगर ये 4 हमारे पास ट्रायंगल हैं तो इसकी जो एक ट्रायंगल होगी वन साइडेड, यहाँ से ये और ये जो फर्स्ट वाला फेस होगा यानी वन फेस जो है वो ट्रायंगल का ये होगा, ये फेस वन साइडेड जो फेस होगा ये क्या कहलाएगा? लेटरल ट्रायंगल, लेटरल सरफेस एरिया. एक आपके पास स्लैंट हाइट थी. स्लैंट हाइट हमने ये कहा जो यहाँ से ये लाइन सीधी आएगी ये स्लैंट हाइट है. अब ये शेप जो है ये 3D है. 3D शेप है तो अगर इसका बिल्कुल मैं सेंटर लूँ, सेंटर से इस सेंटर से ये कन्वर्जिंग पॉइंट तक अगर हम अंदर लाइन ड्रॉ करें जैसे यहाँ पर की हुई है, यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ, तो ये इसकी हाइट होगी. ये जो है स्लैंट हाइट है और जो सेंटर से ऊपर जाएगी ये अपेक्स तक जाएगी, इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? हाइट है. ठीक है जी. इसके बाद अगर हम देखें तो एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है. सबसे पहले एरिया का बताया हुआ है. एरिया में हमारे पास क्या है? एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एनी पैरामिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया. यानी अगर हम एरिया ऑफ बेस को, बेस का एरिया ये होगा, ठीक है, अगर स्क्वायर में है तो बेस एरिया ये, अगर ट्रायंगल में है तो बेस एरिया ये, बेस एरिया में प्लस कर दें लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल मतलब वन साइडेड. अगर आपको टोटल पूरा एरिया फाइंड करने के लिए कहा है तो जाहिर है ये वन साइडेड नहीं होगा, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स इसमें होंगी अगर तो ये स्क्वायर का है. और इसी तरह अगर ट्रायंगल होगा तो आपके पास 3 फेसेस होंगे. तो लेटरल सरफेस एरिया और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड आ जाएगा. लेकिन लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो अलग से है, विच इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट. यानी इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो लेटरल सरफेस एरिया आएगा. जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा उसमें हमने एरिया ऑफ बेस को ऐड कर दें तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये उन्होंने जो है वो, अगर हमारे पास जो है वो ट्रायंगल हो
ट्रायंगुलर पिरामिड हो तो ये उसके लिए फॉर्मूला बताया कि उसका जो है वो बेस कैसे निकालते हैं। अगर ट्रायंगल है उसका बेस एरिया कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी मीन्स बेस ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये हमारे पास जो है वो बेस निकालने का फॉर्मूला होगा अगर वो ट्रायंगुलर फेस हो। बेस का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ए इज अल्टीट्यूड एंड बी इज बेस, ठीक है। लेकिन अगर बेस हमारे पास स्क्वायर पिरामिड हो तो स्क्वायर पिरामिड के लिए एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ करते हैं, यानी अगर स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की जो है वो चारों साइड्स बराबर होती हैं। और अगर रेक्टेंगल भी बाज़ शेप दी होती है तो रेक्टेंगल के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। बाकी आपका इसी तरह होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो उसी तरह फाइंड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। टोटल सरफेस एरिया उसी तरह निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस। 4 इसलिए अभी मैंने बताया कि आपके पास 4 ट्रायंगल होंगी तो आपने इस वजह से लेटरल एरिया में 4 जो है वो यहाँ पर लिखकर इनको ऐड करना है आपस में। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। ये आपको डायग्राम यहाँ नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो है वो शेप थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल होगा बेस एरिया प्लस, ये बेस एरिया बाद में लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है तो हमने इसको रेक्टेंगुलर लिखा है, एरिया प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे 2 एरिया ट्रायंगल ए जी बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है इसमें 2 ट्रायंगल बन रही हैं। एक जो है सपोज़ ये आपके पास रेक्टेंगुलर है अगर, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक जितनी होंगी, इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक जैसी होंगी। ये स्क्वायर है इसकी चारों एक जैसी हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल जो है वो होगी रेक्टेंगुलर होगी तो उसकी मतलब आमने सामने वाली बराबर और ये दो आमने सामने वाली बराबर, तो इसको मैंने नेम दे दिया ट्रायंगल ए जी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। अच्छा, अब गिवन हमारे पास वैल्यूज़ थी 2 हमने इसलिए लिखा, 2 ट्रायंगल वो 2 ट्रायंगल वो, तो टोटल 4 ट्रायंगल होंगी। 2 ट्रायंगल का एरिया जो है वो ए बी जी के अकॉर्डिंग आया, ए बी जी, ए बी और जी। इसमें आपके पास जो है वो बेस वो 8 थी मल्टीप्लाइड बाय 3, जो आपके पास हाइट है वो क्या है। सो ट्रायंगल का जब हमने एरिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस। अच्छा, अब इस ए बी जी में देखें अगर तो हमारे पास बेस जो है वो 8 है और आल्टीट्यूड का जो लेंथ दी हुई है या जो मेजरमेंट दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास थी वो है ट्रायंगल बी जी सी, बी जी सी, बी जी सी। दूसरी ट्रायंगल हमारी जो है वो थोड़ी ये वाली साइड की आएगी, एक ट्रायंगल ये जिसके सामने ये होगी और एक ट्रायंगल ये वाली आएगी जिसके सामने ये होगी। तो इसका जो बेस है वो ये होगी और जो आल्टीट्यूड होगा वो ये वाली चीज़ होगी। तो ये हमें क्या दिया हुआ है जी, 6 सेंटीमीटर हमें बेस दी हुई है, जबकि 4 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो इसका आल्टीट्यूड है। हमने फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करके यहाँ मैंने कटिंग की 2 4 जा 8 और उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी हैव 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 2 3 जा 6 6 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कर। लेंथ हमारे पास थी लेंथ हमारे पास मौजूद है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिखी हुई। ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। सो हमने मल्टीप्लाई किया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ और ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देन 12 प्लस 12 वी हैव 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 2 मैंने इसलिए बताया था अभी आपको कि ट्रायंगल हमारे पास टोटल 4 होंगी, 2 का जो है वो 12 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है एरिया, और इसी तरह 2 का जो है वो, और बाद में दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल जो है वो एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी स्टेटमेंट वो ये बता रहा है, द हाइट ऑफ अ पैरामिड इज़ 25 सेंटीमीटर, मतलब हमें हाइट ऑफ पैरामिड दी हुई है, एंड द बेस ऑफ द स्क्वायर पैरामिड इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, ये जो शेप है ये हमारे पास स्क्वायर जो है वो पैरामिड है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पैरामिड। हाइट भी दी हुई है, सरफेस एरिया भी बेस एरिया भी दिया हुआ है, स्क्वायर शेप में था, हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2133 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बाद हमने एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो स्लैंट हाइट मौजूद नहीं है, जबकि हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड हम जब फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, c² = a² + b²। बेसिकली हमने c फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद है और ये जो है वो इसका ये बेस एरिया क्योंकि हमारे पास मौजूद था 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो जब हम इसको हाफ़ करेंगे यहाँ से सेंटर से तो वो 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसी तरह यहाँ से अगर हम सी तक मेजरमेंट इसकी देखें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसका यानी इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जाएं, ये टोटल पूरा जो है वो 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी बेस। 25² = 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 689 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ इसलिए किया क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए थी। नाउ हमारे पास जो है वो इसका स्क्वायर रूट है 26 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास ये स्लैंट हाइट अब आई है ये 26 है। हम फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। हमने बेस एरिया हमारे पास जो है वो 16 सेंटीमीटर था और जो स्लैंट हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। सबको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देते हैं लेटरल या एरिया ऑफ फेसेस में। तो फेसेस हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर शेप थी, हमारे पास 4 फेसेस हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ बेस को प्लस करेंगे एरिया ऑफ फेसेस में। फेसेस हमारे पास 4 हैं इसके, क्योंकि ये स्क्वायर शेप थी तो 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 256 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1088 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है टोटल एरिया ऑफ पैरामिड निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पैरामिड शोन इन फिगर। ये हमें सामने जो है वो एक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ बेस की वैल्यू गिवन है, यानी जिसमें हमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है और बेस जो है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ बेस है ये, ठीक है। हम पहले वन फेस जो है वन साइड यानी एक साइड ये ट्राई, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो इसकी ये एक साइड का जो है वो पहले एरिया निकालेंगे। इसके लिए 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट 1/2, ठीक है। बेस एरिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर जो कि गिवन था, इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट भी हमें दी हुई थी। मैंने वैल्यूज पुट की, कटिंग करने के बाद मेरे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी ये मेरे पास एक जो ट्रायंगल है वन साइड, ये लेटरल जिसको बोलते हैं, इसका मेरे पास एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और एक साइड का बेस एरिया निकालने के बाद हमें एक साइड का लेटरल साइड का हमें एरिया निकालने के बाद बेस एरिया निकालना है, ताकि फिर हम जो है वो दोनों को, यानी कि चारों जो हमारे पास ट्रायंगल है इनके एरिया को और बेस एरिया को ऐड करके जो है हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकें। तो यहाँ बेस एरिया मैंने निकाला 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि एक बेस की वन साइड जो हमें दी हुई थी वो 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया मैंने कैसे निकालना है, बेस एरिया जो कि अभी मेरे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसको
प्लस कर देंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 के साथ, यानी 1 लेटरल का आया था 24, हमारे पास 4 थी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, देन 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 64 सेंटीमीटर्स में ऐड किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल जो है वो सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर pyramid whose base length and width is 10 centimeter and 8 centimeter and the lateral height of the triangular base is 8 centimeter and 13 centimeter। so क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लेंथ जो है वो बेस लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है। विड्थ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेटरल हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपके पास एक साइड की ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर और बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द पैरामिड। चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो है मिड चाहिए, इसमें हाइट हमें नहीं दी हुई। हाइट क्या थी जी? हाइट जो आपके सेंटर पॉइंट से ऊपर अपेक्स यानी जो कन्वर्जिंग पॉइंट है यहाँ तक जो अगर हम अंदर से लाइन ड्रॉ करें तो वो आपके पास हाइट होती है। उसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, c² = a² + b²। स्लैंट हाइट क्योंकि मौजूद थी जो कि 13 सेंटीमीटर थी, मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, देन = h जो हमने फाइंड करना है हाइट प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 13 स्क्वायर इज़ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, 25 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। देन वी हैव हाइट स्क्वायर = 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़ाहिर अब हमने स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब बेस एरिया निकालना है क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 10 थी और ब्रेथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो इसका बेस एरिया आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी हैव 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय height of pyramid which is 12 centimeter। so after cutting हमारे पास आंसर जो है वो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, each side of the triangular base pyramid is 4 centimeter and slant height is 8 centimeter, find the total surface area। अच्छा, हमें टोटल सरफेस एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया = 1/2 एरिया मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड। यहाँ पर ए जो है वो आल्टीट्यूड था, जो भी डायग्राम में मैंने आपको बताया कि आल्टीट्यूड क्या होगा, जो हमारी एक ट्रायंगल का ये जो सेंटर वाली लाइन है ये, ठीक है। आल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस 3/3 मल्टीप्लाई 1/2। ये 3 किस लिए लिखा? क्योंकि हमारे पास जो है वो शेप ये वाली है, ये शेप है, तो 3 किस लिए लिखा? क्योंकि इसके जो फेसेस जो लेटरल बनेंगे वो 3 बनेंगे, 1 2 3। 3 × 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। चलिए जी, हम वैल्यूज़ अब देखते हैं हमारी। ओके जी, हमारे पास जो है वो स्लैंट हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर थी और जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें क्या फ़ाइंड करना है? हमें हाइट इसकी भी फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए यानी आपके पास जो है वो हाइट मौजूद नहीं है, तो हाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास जो नीचे ट्रायंगल इसके बन रही है बेस में, इसकी हमारे पास ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि ये ट्रायंगुलर फेस था तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी हो तो ये वाली चीज़ जो है वो मेरी 2 सेंटीमीटर बाकी रह जाएगी, जो कि यहाँ से ये मार्कर जिसको मैंने किया हुआ है ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है और ये जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, जो कि सी होगा। यानी मैंने इसका आल्टीट्यूड फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो मैंने वैल्यूज पुट की 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद मैं 4 को उधर लेके जाके माइनस किया तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद ही हमने स्क्वायर रूट दिया दोनों तरफ, तो ये आंसर आया 3.46 सेंटीमीटर। इसके बाद फॉर्मूला पुट किया हमने, जो कि हमारे पास गिवन था, हमने लिखा हुआ था 1/2। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो इधर था आल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय
बेस आल्टीट्यूड हमारे पास जो अभी निकला है 3.46 सेंटीमीटर, और इसी तरह जो बेस है वो ऑलरेडी दी हुई है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, प्लस 3/2 या इसी तरह बेस यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, यानी यहाँ होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट। तो बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 48, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो 6.94, दोनों को ऐड करने के बाद 54.9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया इज़ 92 इंचेस स्क्वायर एंड हाइट इज़ 4 इंचेस। हमारे पास बेस एरिया जो है वो दिया हुआ है 96 इंचेस स्क्वायर, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ऑलरेडी करके उसने जो है वो एरिया दिया हुआ है। अगर ये शेप जो है वो हमारे पास ये हमारे पास शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप थी, तो इसका जो बेस एरिया है पूरा एरिया उन्होंने खुद ही निकाल के दिया हुआ है 92 इंचेस स्क्वायर। सो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पिरामिड 1/3 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 92 इंचेस। ये बेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय स्लैब में दी हुई है तो हमने सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया। वी हैव 368/3। मैंने इसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया डिवाइड करके, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 122 देन 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंचेस क्यूब आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस्ड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेस एरिया भी मौजूद है और हाइट भी मौजूद है। सो हम फॉर्मूला पुट करेंगे वॉल्यूम का 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पिरामिड। सो वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 23/8 डिवाइडेड बाय 3 वी हैव 61 1/3 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is the height and volume of a square based pyramid are 12 centimeter and 100 centimeter cube respectively. Find the length of the square base. ओके जी, हमारे पास हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और हमने लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस फाइंड करनी है। हमारे पास पिरामिड जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है जी। हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है विच इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख लिया मल्टीप्लाई 1/3 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है यानी ये हमारे पास जो है वो पिरामिड वो स्क्वायर शेप में है, तो मैंने लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिखा मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर। देन इसको कटिंग किया 3 4 12 और 4 और एल स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया क्योंकि मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए थी, तो स्क्वायर रूट जो 25 का वो 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।